हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में दैवी और आसुरी संपत्तियों का वर्णन है। अभयादि गुणैर्युक्ता संपद्दैवेति कथ्यते दम्भ दर्पाभिमानादिर आसुरी संपदा मता। दैवी और आसुरी इन दोनों शब्दों में देव नाम देवताओं का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। असुर नाम राक्षसों का नहीं है, प्रत्युत प्राणों में रमण करने वालों का नाम है। गीता जी में देव देव यह श्लोक 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है। देवम 11वें अध्याय का 11वां 14वां श्लोक है। देवस्य 11वें अध्याय का 13वां श्लोक है। देव 11वें अध्याय का 15वां श्लोक है। पदों में परमात्मा के लिए देव शब्द का प्रयोग हुआ है। आसुरम भावम 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। आसुरः 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है। आसुर निश्चयान 7वें अध्याय का 6वां श्लोक है। आदि पदों में प्राणों में आसक्ति रखने वालों के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। दैवी अर्थात परमात्मा के जितने गुण हैं वे सभी दैवी गुण कहलाते हैं। ये दैवी गुण परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली पूंजी की तरह हैं। दैवी संपत्ति इसीलिए इन्हें कहा गया है। दैवी संपद्यमोक्षाय 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। साधक लोग इसी दैवी संपत्ति का आश्रय यानी सहारा लेकर के भगवान का भजन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। अब अशु नाम राक्षसों का नहीं, प्राणों का नाम अशु है। उन प्राणों में ही जो रमण करने वाले हैं, प्राणों का भरण पोषण रक्षण करना चाहते हैं, वह असुर कहलाते हैं। यानी जो केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखना, अपने जीवन का भरण पोषण कैसे हो उसका ध्यान रखना, तो जो स्वयं के लिए भाव रखते हैं वह असुर संज्ञा में आते हैं। और इन असुरों का जो स्वभाव है, उनके जो गुण हैं वह आसुरी गुण कहलाते हैं। ये आसुरी गुण बार बार जन्म मरण देने वाली 84 लाख योनियों में और नरक में ले जाने वाली पूंजी होते हैं। यानी जो आसुरी गुण हैं वह आसुरी संपत्ति कहलाते हैं। इन आसुरी गुण वालों का बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। तो जो आसुरी संपत्ति है, आसुरी गुण हैं, वह नरक में ले जाने वाली पूंजी बताया है। और यही आसुरी संपत्ति कहलाते हैं। निबंधायासुरी मता 16वें अध्याय का 5वां श्लोक।
मूढ़ लोग इसी आसुरी संपत्ति का सहारा लेते हैं, यानी जो भी काम करते हैं वह केवल जम का हित देखकर ही करते हैं। संसार से विमुख होकर और देवी संपत्ति का आश्रय लेकर परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले दो प्रकार के होते हैं। यानी जो दैवी संपत्ति के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखते हैं वह संसार से विमुक्त से रहते हैं, यानी कोई संसार में उनका लगाव नहीं होता, संसार से उन्हें स्नेह नहीं होता और वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक सगुणोपासक भक्त, जो सगुण उपासना में श्रद्धा विश्वास और भाव की प्रधानता रखते हैं, अतः वह अभयम सत्व संशुद्धि नातिमानिता 16वें अध्याय का पहला और तीसरा श्लोक। इन 26 गुणों को धारण करता है वह साधक भगवान को सब जगह देखकर सबसे पहले अभय हो जाता है, उसको किसी प्रकार का कहीं कोई भय नहीं रहता। फिर इसमें अमानित्व स्वतः आ जाता है। अब निर्गुणोपासक जो ज्ञानी हैं, निर्गुणोपासक में शरीर के विवेक, शरीर यानी जो अपना ये पंचभौतिक शरीर है और शरीर यानी आत्मा, शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है, जो उसका विचार है, वह ही प्रधान होता है निर्गुण उपासना वालों में। अतः वह अमानित्यम अधम्भित्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम 13वें अध्याय का 7वां 11वां श्लोक। इन 24 गुणों को धारण करता है, यानी यह 24 गुण इन श्लोकों में बताए हैं 13वें अध्याय के 7वें और 11वें। ऐसे साधक में सबसे पहले अमानित्व आता है, वह सब जगह परमात्मा का अनुभव करने से अभय हो जाता है। उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के साधकों में दैवी संपत्ति साधन रूप से होती है, यानी वह दोनों ही सदाचारी होते हैं, दोनों ही ब्रह्म के मार्ग के उपासक होते हैं। सिद्ध महापुरुषों में यह दैवी संपत्ति सदा स्वाभाविक रहती है। वास्तव में सिद्ध महापुरुष गुणों से अतीत होते हैं, यदि बहुत दूर रहते हैं, परंतु उन्होंने पहले साधन अवस्था में दैवी संपत्ति को लेकर साधन किया है, उन्होंने साधनाएं की हैं। अतः सिद्ध होने पर भी उनमें दैवी संपत्ति का स्वभाव बना हुआ रहता है। उन सिद्धों में से सिद्ध भक्तों के स्वाभाविक दैवी संपत्ति के गुणों का वर्णन 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक हुआ है, और सिद्ध ज्ञानियों के स्वाभाविक दैवी संपत्ति के गुणों का वर्णन 14वें अध्याय के 22वें श्लोक से 25वें श्लोक तक हुआ है। आसुरी संपत्ति को धारण करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं।
सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले, यानी कामना सहित भाव रखते हुए जो कर्म के फल की इच्छा रखते हुए उपासना करके ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी मनुष्य आसुर संपत्ति वाले ही होते हैं। कारण कि उनका उद्देश्य भोगने का है, सुख भोगने का है। वे भोगों में ही, सुखों में ही आसक्त रहते हैं, तन्मय रहते हैं, रमे हुए रहते हैं। दूसरे अध्याय के 42वें 44वें श्लोक में बताया है, 7वें अध्याय के 20वें 23वें श्लोक में बताया है, 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में मनुष्यों को अंत वाला फल ही मिलता है। अंतवत्तु फलम तेता, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। और वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि जिनका उद्देश्य सुख आराम भोगने का होता है, नाशवान पदार्थों का होता है, वह सभी आसुरी संपत्ति वाले कहलाते हैं। और जिनका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, लोक संग्रह के लिए, संसार के हित के लिए कर्म करने का होता है, वे सभी दैवी संपत्ति वाले कहलाते हैं। अब आसुरी संपत्ति में दूसरा नंबर, पहला था सकाम भाव से देवताओं की उपासना, दूसरे होते हैं काम क्रोध आदि का आश्रय सहारा लेकर के दुर्गुण दुराचारों में प्रवृत्त होना लगे रहना। ये दूसरी श्रेणी के आसुरी संपत्ति वाले कहलाते हैं। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार आदि का सहारा लेते हैं, वे झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, धोखेबाजी, हिंसा आदि के द्वारा दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे मनुष्य पापों के तारतम्य से पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि योनियों में जन्मते हैं। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक और कुंभी, पाक, रौरव आदि नरकों में 16वें अध्याय का 16वां श्लोक कहता है कि वह जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवत परायण होने से दैवी संपत्ति प्रकट होती है और जो कि मुक्ति देने वाली है। पिंड पोषण परायण, भोग परायण होने से और नई नई चीज वस्तुएं मिलती रही तथा मिली हुई हमेशा बनी रहे, ऐसा भाव होने से आसुरी संपत्ति आती है, जो कि संसार बंधन में बांधने वाली और पतन यानी नरक की ओर ले जाने वाली है। अतः साधक को चाहिए कि वह दैवी संपत्ति यानी भगवान के प्रति प्रेम, दूसरों का भला करना, संसार का कल्याण का भाव रखना और ईश्वर का चिंतन करना, ऐसा करते हैं। ये देवी संपत्ति वाले होते हैं। आसुरी संपत्ति को त्याग कर चला जाए तो फिर अंत में उद्देश्य की जरूर सिद्धि हो ही जाती है। हरि ओम तत्सत।